हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 17वां दिन है। आज हम सुनेंगे सावन मास का 17वां अध्याय। कल हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जाना था। उन ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। सोमनाथ की कहानी काफ़ी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम वे सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थीं। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के कारण चंद्र ने अपनी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वो चंद्रदेव को माफ कर दे। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपना प्रकाश पुनः वापस मिल जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को उसका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। बाकी ज्योतिर्लिंगों के भविष्य में हम कल चर्चा करेंगे। आइए आज सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 17वां अध्याय, पवित्रारोपण। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब मैं आपसे शुभ पवित्रारोपण के विषय में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः न तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प तथा महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काष्ठ से निर्मित ब्रह्माणी रुई से सूत काते। सूतों को पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुना उत्तम पवित्र कहा गया है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम और 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। यह 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होती है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करना चाहिए। देवी के समक्ष कलश या पवित्र बांस पात्र पर रखने चाहिए। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देवों का आह्वान पूर्वक स्थापना करना चाहिए। अब ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तथा चंद्र नादि से अर्चन करें।
धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि की संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करना चाहिए। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए। उन देवों के बारे में आपसे कहता हूँ। धनध, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा, पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र अर्पण करना चाहिए। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहता हूँ। हे विपेंद्र, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करना चाहिए। नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास करना चाहिए। कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। जो उत्तम भक्ति द्वारा श्री दुर्गा जी का पूजन कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सावन मास महात्म्य के अध्याय। अगर आपने सावन मास की पिछली कथाएं नहीं सुनी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं का रसपान कर सकते हैं और इन कथाओं को अपने मित्रों सहयोगियों को शेयर करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मिलते हैं सावन मास महात्म्य की अगली कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके आपके व्रत को सफल बनाए और कथा सुनने वालों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाए।